पहले हमने पढ़ा है सेल्स वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, लेबर ओवरहेड वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। इसमें भी दो हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएंस। यहाँ पर क्वांटिटेटिव वेरिएंस को हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोलते हैं। एफिशिएंसी मैटर करती है विद कितना टाइम स्पेंड किया है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। टाइम स्पेंड नॉर्मली होता है हमारे पास आवर्स में, कि हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं और एक्चुअल आवर्स कितने लगे। इसका फार्मूला बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स लेस एक्चुअल आवर्स। इसको कन्वर्ट करेंगे हम प्राइसिंग में, तो मल्टीप्लाई करेंगे लेबर का स्टैंडर्ड का पर आवर रेट और स्टैंडर्ड पर आवर रेट। ये हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। स्टैंडर्ड आवर कैसे लिखेंगे हम? से एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 30 मिनट्स लगते हैं। 30 मिनट्स का मीनिंग हाफ आवर। अगर हमने 100 शर्ट्स बनाई है तो 100 शर्ट्स को बनाने के लिए हाफ आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आवर्स में ये शर्ट्स बन जानी चाहिए। अगर एक्चुअल टाइम हमने स्पेंड किया है 70 आवर्स, तो ये 70 आवर्स हमारे एक्चुअल आवर्स हैं और जो 50 आवर्स हैं वो स्टैंडर्ड हमारा क्वांटिटेटिव है, ये स्टैंडर्ड हमारे आवर्स हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बाद है लेबर रेट वेरिएंस। का मतलब ये है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि लेबर हमने किस रेट पे हायर करनी है, उनको यूटिलाइज करना है प्रोडक्शन पे। ये थे हमारा बजट या स्टैंडर्ड। फिर एक्चुअली लेबर को हमें कितना रेट पे करना पड़ा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि है रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट लेस एक्चुअल रेट, तो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से और वो क्वांटिटी होगी एक्चुअल क्वांटिटी। ये एक्चुअल क्वांटिटी है ना, ये एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं है, ये एक्चुअल यहाँ पर होंगे आवर्स कि कितने हमें एक्चुअल आवर्स स्पेंड किए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि 100 शर्ट्स अगर बनाई है, 100 शर्ट्स को बनाने के लिए हमारे स्टैंडर्ड अगर आवर्स 50 थे और एक्चुअल आवर्स अगर 70 स्पेंड हुए हैं, तो यहाँ हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका वेरिएंस कैसे निकलेगा, फेवरेबल या अनफेवरेबल? कि स्टैंडर्ड रेट हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, एक्चुअल रेट मार्केट से मिला क्या? अगर एक्चुअल रेट ज़्यादा है तो हमारे पास अनफेवरेबल रिजल्ट है। एक्चुअल रेट रीज़न क्या हो सकती है? एक्चुअल रेट अगर ज़्यादा है उसकी रीज़न क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव रीज़न। पॉजिटिव रीज़न ये है कि जब हमने लेबर हायर की थी ना, तो हमने जो एक्सपेक्ट किया हुआ था ना, उससे ज़्यादा स्किल्ड लेबर हमने हायर की। या फिर वर्कर की कैटेगरी सेम थी, लेकिन जब हमने उनको हायर किया तब वो मार्केट इन्फ्लेट कर गई या लेबर की शॉर्टेज होगी, इसलिए हमें रेट ज़्यादा पे करना पड़ा। तो रेट का वेरिएंस की प्रोबेबल